प्रश्नावली 10.2 का 9वां क्वेश्चन है। तो आपको आकृति 10.13 की बात कर रहे हैं। देखो आकृति दे रखी है आपको, ठीक है। आकृति में बना रहा हूं, आकृति में यहां बना लेता हूं साइड में। एक वृत्त बना रखा है, ठीक है। एक रेखा ऐसी जा रही है, एक रेखा ऐसी जा रही है, मिलते हुए जा रही है, पर स्पर्श रेखाएं, ठीक है। ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है, और ये क्या है, एक्स है और ये वाई है। और ये बिंदु जो है वो पी यहाँ पर है और यहाँ पर नीचे क्यू है, और ये रेखा खींच रखी है, ठीक है। यहाँ पर केंद्र इसका ओ बोल दे रहे हैं, और एक रेखा यहाँ पर ऐसे रखी है और एक रेखा ऐसे आ रही है, ठीक है। और इसको बी बोल दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो है सी बोल दे रहे हैं इस पॉइंट को, ठीक है। अब दोबारा देखते हैं, एक्स पी वाई ओ सी ए बी है, ये पॉइंट को ए बोलता है ना। थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, ये वाई को पीछे करता हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे, ये बोल रहे हैं, इसको बी बोलता है, ठीक है। वाई से, ठीक है। तो समझते हैं आकृति 10.13 में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। देखो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं, ठीक है। ओ केंद्र वाला वृत्त है, इस पर समांतर स्पर्श रेखाएं, तो स्पर्श रेखाएं स्पर्श करते हुए जा रही हैं, समांतर नहीं एक दूसरे के, क्लियर है। और स्पर्श बिंदु सी पर, स्पर्श बिंदु देखो सी पर, यहाँ पर सी हो रहा है, स्पर्श हो रहा है। स्पर्श रेखा ए बी, एक स्पर्श रेखा ए बी है और एक्स वाई को ए, हाँ ए बी, देखो ए बी है, एक्स वाई को ए पर, देखो एक्स वाई को ए पर काट लिया, देखो, और एक्स डैश वाई डैश को बी पर काट लिया। पर चेक करिए, सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी जो 90 डिग्री है, देखो आपने सिद्ध करना है ए ओ बी जो है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है। और ए ओ बी है क्या, देखो, अच्छा यहां भी मिलाना है, तो ए ओ बी ये एंगल निकालना है आपने, क्लियर है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको एक काम करना पड़ेगा, देखो ये जहां पर पट रहा है ना, यहाँ पर ना एक ड्रॉ कर लो, क्लियर है। इसमें ये यहाँ पर ये बस, और क्या करोगे, इस ट्रायंगल को लोगे और इस ट्रायंगल को लोगे, इनको सर्वांग सिद्ध करोगे, फिर इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सर्वांग सिद्ध करोगे, दोनों सर्वांग सिद्ध हो जाएंगे तो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर बोल दोगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर बोल दोगे, ठीक है। ऐसे करके आप प्रूफ कर लोगे, मैं बताता हूँ, ठीक है। लिंगे त्रिभुज, देखो एक तो रचना की आपने, ये लिख लेना है ना, रचना क्या की आपने, ओ सी को मिलाया, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर रचना, जो आप एक्स्ट्रा करेंगे उसको आप क्या करेंगे, लिखेंगे ओ सी को मिलाया, हाँ। देखो अब लोग त्रिभुज पीओए, कौन सा लोग त्रिभुज पीओए, वो त्रिभुज, देखो पीओए ये वाला त्रिभुज और एओसी त्रिभुज एओसी में, इसमें तीन चीजें लिखेंगे अपन जो इक्वल होंगे, ध्यान देना। देखो ओसी और देखो ओपी, हाँ ओपी और ओसी बराबर होंगी भाई, क्यों, यह वृत्त की त्रिज्याएं, देखो है क्या, नहीं बताओ, तो ओपी और ओसी रेडियस है ना। अब दूसरा देखो, ये इक्वल कर दिया आपने इसके, अब करोगे आप पीए और एसी बराबर होंगे, पीए इक्वल टू एसी, तो ये स्पर्श रेखाएं हैं, हाँ देखो ये पीए और एसी ये बराबर नहीं होंगे, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं बराबर होती है ना,
देखो अब देखो OA बराबर OA बोल दोगे, OA बराबर OA, क्यों? उभयनिष्ठ है भाई, दोनों में कॉमन है क्या नहीं बताओ? OA दोनों में, इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल वाले में भी है क्या नहीं है? तो आप क्या बोल दोगे, दोनों के दोनों क्या हो गए हैं, साइड से SSS प्रॉपर्टी से क्या हो गए हैं, त्रिभुज POA त्रिभुज क्या AOC, क्लियर है? अब ये तो कर लिया आपने, अब क्या लिखोगे, इसलिए जो POA है, एंगल ऑफ POA, एंगल है ना, ये कोण की बात कर रहे हैं, POA किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ AOC, क्यों होगा, CBCT, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, क्लियर है? CBCT ये तो बोलता है। तो आपने क्या बोला, POA ये वाला एंगल, ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं, ये इतना और ये वाला एंगल बस इतना, दोनों बराबर, क्लियर है? अब आप नीचे वाले एंगल में भी ऐसे करेंगे, त्रिभुज कौन सा, COB वो त्रिभुज ये BOQ में, इसमें भी ऐसे करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले OC बराबर OQ बोल देंगे, OC बराबर ये त्रिज्या बिल्कुल, और बिल्कुल हाँ ये बिल्कुल सही, OC त्रिज्या है और यहाँ पर OQ है, हाँ OC बराबर OQ, ये है वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या हो गई OC और OQ, ठीक है? अब देखेंगे इसमें स्पर्शरेखाएं कौन सी हैं, ठीक है? देखो हमको ये बीच वाला निकालना था, स्पर्शरेखा कौन सी, अच्छा स्पर्शरेखा ये देखो, हमने ये लिया है ना, OC लिया है ना, CO भी लिया है, CO बिल्कुल, तो ये है ना स्पर्शरेखा, ये BC और BQ है, देखो BC और BQ दिख रहा है आपको, BC बराबर BQ बोल देंगे, ये है यहाँ पर, जो BC है और जो BQ है ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये है वृत्त की स्पर्शरेखा है, देखो उन्हें क्लियर दिख रहा है ना, वो डायग्राम भी अच्छा है। और तीसरा भाई OB बराबर OB हो जाएगा, उभयनिष्ठ है, OB बराबर OB, दोनों में कॉमन है ना वो भाई, क्लियर है? अब ये हो गया, हमने बोला OC बराबर OQ बोला, क्यों बोला, दोनों के दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है? फिर हमने क्या बोला, BC बराबर BQ बोला, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, स्पर्शरेखा है, और तीसरा OB बराबर OB बोला, क्यों बोला, दोनों के दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है, क्लियर है? तो अब यहाँ भी SSS प्रॉपर्टी से क्या बोलेंगे अपन, दोनों के दोनों क्या हो गया है, सर्वांगसम हो गया, ठीक है? तो अब यहाँ लिख देता हूं मैं, इसलिए देखो COB त्रिभुज COB सर्वांगसम त्रिभुज BOQ, ठीक है? तो इसलिए क्या होगा, एंगल बराबर करेंगे हम, एंगल COB बोलेंगे, कोण COB किसके बराबर होगा, कोण BOQ के, क्यों होगा, CBCT बोल दोगे, आज अंदर CBCT सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होगा, ठीक है? अब देखिए गौर से, हमने जो निकालना है, पहली चीज ये है, ये पूरा जो है देखो सरल रेखा है ना, और ये पूरा एंगल है वो कितना होगा, 180, देखना ध्यान से, POA कोण POA प्लस कोण AOC प्लस कोण COB प्लस कोण BOQ बराबर कितना हो जाएगा, 180, होगा नहीं होगा, तो देखो दोबारा समझा रहा हूँ, देखो POA प्लस AOC प्लस COB प्लस BOQ, मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सारा का सारा 180 है क्या नहीं बताओ? और समीकरण एक और दो था अपने पास, यहाँ पर समीकरण एक ये था, समीकरण दो ये था,
समीकरण 1 और 2 से मान रखेंगे भाई हम। कौन सा मान रखेंगे? हमने जो निकालना है एओबी। एओबी क्या है? एओबी कैसे है? एओसी और सीओबी आना चाहिए अपने पास। एओसी और सीओबी ये दोनों आने चाहिए अपने पास, समझ आया? तभी तो इन दोनों को जोड़ के ये बोल देंगे अपन। तो पीओए कहाँ है? पीओए, पीओए को एओसी बोलो। क्या बोलो? एओसी। और एओसी को एओसी रहने दो, सीओबी को सीओबी रहने देंगे। क्यों रहने देंगे? क्योंकि हमको वही चाहिए। और बीओक्यू, बीओक्यू को सीओबी लिखेंगे। क्लियर है? सीओबी बराबर 180 है तो 180 रहने देंगे। अब देखो 2 बार हो गए एओसी कितना हो गया? 2 एओसी हो गया। लो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, 2 इंटू एंगल एओसी, ठीक है, प्लस 2 इंटू एंगल सीओबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब तो 2 कॉमन ले लोगे भाई, एओसी प्लस सीओबी इक्वल टू 180। तो आप क्या बोल दोगे? पहले तो 2 से काट दो, 180 को 90 बार कट जाएगा। कटेगा नहीं कटेगा? तो ये गुणा वाला भाग में जाने वाला है। अब एओसी और सीओबी क्या है? देखो एओसी प्लस सीओबी ये पूरा हो गया है, जिसको हम एओबी बोल रहे हैं, जिसको हम एओबी बोल रहे हैं। बोले नहीं बोले? बताओ क्या बोल देंगे? एंगल एओबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये निकालना था बताओ, ये प्रूफ करना था, निकालना था। समझ में आया नहीं आया? एक बार और समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो भाई ये चित्र दिया था अपने को, है ना? हमने इसमें कुछ नहीं किया, इसमें एक रेखा ड्रॉ की ओसी। क्लियर है? फिर हमने क्या किया? ये वाला त्रिभुज दिया और ये वाला त्रिभुज दिया, है ना? पीओए लिया और एओसी लिया, इन दोनों को करा सर्वांग। कैसे किया हमने सर्वांग? देखो पहले तो ओपी और ओसी क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं हैं, ठीक है, बराबर होती हैं, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। फिर एपी और एसी को बराबर कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये स्पर्शरेखाएं बराबर होती हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट से स्पर्शरेखाएं आ रही हैं इसलिए, ठीक है। और एबी ओए बराबर होगा क्योंकि दोनों क्या है? कॉमन है, ओहेनिष्ठ, ठीक है। तो ये सर्वांगसम सिद्ध होगा। सर्वांगसम सिद्ध हो गया तो हमको क्या चाहिए इसमें? हमको ये चाहिए कि ये दोनों एंगल किसी भी रूप में बराबर आ जाए। तो सीबी सीधी हमने बोला पीओए इक्वल टू एओसी का। फिर हमने नीचे वाली में भी किया, सीओबी और बीओक्यू में भी यही किया। क्या किया? देखो ओसी बराबर ओक्यू किया क्योंकि ये भी त्रिज्याएं। फिर हमने बीसी बराबर बीक्यू किया, ये स्पर्शरेखाएं एक ही बिंदु से जा रही हैं इसलिए बराबर होंगी। क्लियर है? फिर बीओ बराबर बीओ क्योंकि ओहेनिष्ठ है, ये दोनों भी बराबर सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम हो गए तो हम बोलेंगे सीओ बी बराबर बीओ क्यू। क्लियर है? फिर हमने क्या किया? हमने देखा ये सरल रेखा है, सरल रेखा पर एक 180 का एंगल बनता है। हमने बोला पीओए प्लस एओसी प्लस सीओबी प्लस बीओक्यू, है ना? ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल का सम जो होगा, योग जो होगा वो 180 होगा। क्लियर है? फिर हमने क्या देखा कि हमको ये वाला एंगल चाहिए पूरा जो 90 सिद्ध करना है। तो हमने इस एंगल को छोड़ के बाकी जो बचे हैं उनको इस रूप में ले आए। देखो जो ये एंगल था ये इस एंगल के बराबर हमने सिद्ध किया है, तो इस एंगल को हमने ये एंगल लिख दिया। वैसे जो ये एंगल एक्स्ट्रा बच रहा है इस एंगल को हमने इस एंगल के इक्वल प्रूफ किया हुआ है, तो इस एंगल के इक्वल कर दिया। तो ये दोनों 2 टाइम आगे इक्वल टू 180, 2 से डिवाइड किया 90 आ गया। अब इस दोनों एंगल का सम आपको बताएं एओबी बोलेंगे अपन, एओबी बराबर 90 बोल देंगे, प्रूफ हो गया। समझ में